जब तक पेड़ जिंदा है तब तक अमर बेल उससे पोषण प्राप्त करेगा। पेड़ खत्म खेल खत्म, ठीक है ना। तो इस तरह की ये दो चीज़ें हैं, दो लोग हैं। तो हमने कहा कि गोरका ने एक पेड़ लगाया, क्या लगाया, पेड़, आम का, बहुत अच्छा आम का पेड़ लगाया। और आम का पेड़ जब गोरका लगाया तो आम बहुत बड़का हुआ, आम देना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है कि मालदेव आम हो या हजरिया आम हो, कौनो आम हो। तो गोरका खूब आम खींच खींच खाएगा, खाएगा कि नहीं। आ गोरकी जब गोरका को देखेगा ना कि ले गोरका तो खूब खा रहल बा आम, हमरा का देत नहीं खे, तो अब ये उपाय लगाएगा, या तो उस पेड़वा को काट दो, नहीं तो उसको कुछ और कर दो। तो पेड़वा को अगर गोरकी कटलीस तो गोरका उसको मारेगा खूब मार मार, ठीक है। तो इस स्थिति में गोरकी उसके पेड़ को नहीं काटेगी, गोरकी इस्तेमाल करेगी किसका, अमर बेल का। लाएगी एकदम जाली जैसा नहीं होता अमर बेल, आप देखे भी होंगे, उस अमर बेल को लागे गोरका के जितना आम था उसके ऊपर वो फेंक देगा। और उसके बाद अमर बेल आम के अंदर से जितने भी पोषण यानी न्यूट्रिशन था वो सभी न्यूट्रिशन उसको चूस लेगा। तो गोरका का आम मुरझा जाएगा, गोरका आम खाना बंद कर देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने उपाय लगाया। जो अमरबेल था वो एक पर पोषण का उदाहरण था, वो दूसरे पर आश्रित रहता है। जब तक पेड़ जिंदा है तब तक अमरबेल उससे पोषण प्राप्त करेगा। पेड़ खत्म खेल खत्म, ठीक है ना। तो इस तरह की आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा दिल 100 में भी अकेले हैं, एक में भी तन्हा दिल 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। तो आईने का 100 टुकड़ा नहीं करना है, हम लोग को बायोलॉजी का 100 टुकड़ा करना है इस वीडियो में। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको पोषण से संबंधित जानकारी दिया था। हमने उसमें बताया था कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और परपोषण। और स्वपोषण के बारे में थोड़ी सी जानकारी और रह गई है, उसके बाद से हम लोग फाइनली पढ़ेंगे परपोषण। तो ये वीडियो आप 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। यदि आप 10 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। आखिर कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस केवल और केवल पेड़ पौधे ही कर पाते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण करे खातिर लगभग 4 पदार्थ की ज़रूरत पड़ता है। कितने पदार्थों को, 4 पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें हम वीडियो में बताया था कि वो 4 पदार्थ कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये 4 पदार्थ है, CO2 लिख दीजिएगा आप। उसके बाद था क्या चीज़, H2O, हाँ। उसके बाद था सनलाइट था, और लास्ट में था क्लोरोफिल, ठीक है। ये सारी के सारी 4 चीज़ें थी उनमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 4 चीज़ें थी, हम उसी के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पेड़ पौधे का जो पतईन होता है, लीफ, ये इस तरह का जो लीफ होता है, वही लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा पेड़ पौधे, समस्त पेड़ पौधे, चाहे वो छोटका पेड़ पौधा हो या बड़का हो या लमका हो या टेढ़का हो, कौनो पेड़ पौधा हो, ठीक है, छोटा से बड़ा तक, वो सबके सब इसी विधि द्वारा भोजन बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं ना पेड़ पौधे, विकिरण ऊर्जा। अब कहिएगा सर विकिरण ऊर्जा क्या होता है, तो सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होता है उसको हम लोग विकिरण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो हमने बताया था उसमें कि पौधों के पूरे पार्ट में जल रहता है, ठीक है, पतई में भी जल रहता है, टोटली पार्ट में जल रहता है। आज जल लाने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो जाइलमवा जल लाता है ज़मीन से, ठीक है। तो जब जाइलम जल ला देता है ना तो पत्ती में जल स्टोरेज होता है, सभी जगह पार्ट में होते हैं। तो जब मुखिया जी के ऊपर से प्रकाश जाता है तो इस प्रकाश को हम लोग विकिरण ऊर्जा के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो मुखिया जी जब अपना विकिरण छोड़ते हैं ना पूरा ब्रह्मांड में, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उन हरे पेड़ पौधों की पतईनवा पर, पतईन जो होता है लीफ, ये लीफ एक तरह से इसके ऊपर वह पड़ता है। अब इसमें जल होगा तो जल का सूत्र होता है H2O, क्या होता है, H2O। तो जब मुखिया जी अपना प्रभाव दिखाएंगे पतईन पर, तो जल के जो मॉलिक्यूल्स है H2O, ये 2 पार्ट में अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलग।
तो एगो बनेगा हाइड्रोजन और एगो बनेगा ऑक्सीजन। ये दो गो चीज़ें बनेंगे, एगो बनेगा हाइड्रोजन और दूगो ऑक्सीजन। दूसरा विकिरण ऊर्जा जब सूर्य का प्रकाश जब पतई पर पड़ता है तब पतई में उपस्थित जो जल होते हैं H2O, इसके दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं H2O और O2। अब ये O2 जो है ना, O2 इसमें उपस्थित छेद यानी छिद्र, स्टोमाटा या रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में निकल जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग सुरसुर तंत्र में इस्तेमाल करते हैं। अब सुरसुर तंत्र आगे हम पढ़ाएंगे, श्वसन तंत्र। तो सुरसुर तंत्र में ऑक्सीजन जो होता है ये वायुमंडल में पेड़ पौधों की जो पत्ती है ये बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, हमने कहा कि पेड़ से सूर्य मुखिया जी से प्राप्त ऊर्जा सीधे पत्ती पर पड़ा, पत्ती पर पड़ने के बाद जो पत्ती में उपस्थित जल था, ये जल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक H2O बना, दूसरा O2। अब ये O2 तो एक गैस है, तो ये पत्ती में उपस्थित जो छिद्र होता है, जो द्वार कोशिकाएं थी, कल हम बताए थे आपको, तो द्वार कोशिका में उपस्थित O2 वो क्या होता है, उससे बाहर निकल जाता है। अब बचता है इसमें हाइड्रोजन। क्या बचता है? हाइड्रोजन। आप जानते हैं कि पौधों ने वायुमंडल से CO2 को लिया था, तो H2 हाइड्रोजन और CO2 दोनों कंबाइन करके आपस में क्या बना लेते हैं, ये दोनों कंबाइन करके आपस में बना लेते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है क्या चीज़? CO2। और ये दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं क्या चीज़? C6H12 और O6 यानी ग्लूकोज के अणु बनाते हैं। ये ग्लूकोज जो है पेड़ पौधों के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा आप। अब कहीं ना कहीं यही वो इक्वेशन है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण को आसानी से समझा जा सकता है। तो अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु चाहिए, जल के 12 अणु चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, और फाइनली वो भोजन के रूप में बनाते हैं ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट है, और H2O बनाते हैं जल, तो जल अपने पास रख लेते हैं। और ये जो O2 था, 6 गो ऑक्सीजन के अणु, ये बाहर निकल के कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रत्येक चीज़ों में उत्पन्न होता है, और उसके द्वारा वो भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में। हम देखो, पेड़ पौधा तो ग्लूकोज खाते हैं, सही बात है। हम लोग जैसे थोड़े चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाते हैं, ये हम लोग इधर पढ़ेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे भोजन के रूप में ग्लूकोज खाते हैं, बाकी सब चीज़ें कुछ नहीं, ग्लूकोज। ठीक है, उनको ग्लूकोज मिलेगा, वो आराम से अपना जिंदा रह सकते हैं। ग्लूकोज या आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, हम लोग अभी पढ़ने ही वाले हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आई होप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अच्छा से समझ पाए होंगे। देखिए, आपको ना इसके बारे में अगले 11th क्लास में एक चैप्टर ही है इसके बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको इतना ही जानना था 10 क्लास में। हालांकि इसके 2 स्टेप भी होते हैं, एक प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रक्रिया होता है उसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, और एक अंधकार में अंधेरा में होता है तो उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस तरह की 2 प्रक्रियाएं होती है, आपको ये आगे पढ़ना है। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ पे हमने बताया था कल कि पोषण के 2 प्रकार, एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण। तो अभी तक ले हमने किसका पढ़ रहा था? परपोषण के बारे में स्वपोषण के बारे में पढ़ रहा था। अब समझते हैं परपोषण क्या है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परपोषण एक ऐसा पोषण का प्रकार है जिसमें जो कोई जीव दूसरे किसी जीव पर टिहिरका लगेले रहता है। टिहिरका का मतलब समझते हैं कि जब ये मुएगा ना तभी इसको खाएंगे हम, इस तरह की संभावनाएं बनी होती है। किसमें? परपोषण में। मतलब परपोषण में प्रत्यक्ष रूप से कोई जीव दूसरे पर आश्रित होता है कि जब तक ये जीव ना मरेगा तब तक इसको हम नहीं खाएंगे। कोई जीव ऐसे भी होते हैं कि वो जान से मुआ के खाते हैं। कोई जीव ऐसे भी होते हैं जो जिंदा रहेगा और आपके बॉडी से आपके सारे एनर्जी को वो चूस लेता है। क्या करता है? चूस लेता है, और आप खड़े खड़े मर जाते हैं। जैसे अमर बेल का नाम सुने हैं? अमर बेल पेड़ महाराज टिंडा रहेंगे खड़ा एकदम, और उसके बॉडी में सट जाएगा अमर बेल, उजर का जो धागा जैसा होता है, और उसका बॉडी में सटने के बाद उसके अंदर जितना भी एनर्जी है वो सबको चूस लेता है, चूसने के बाद सुखा देता है। तो अमर बेल का उपयोग लोग गांव में दूसरे किसी के पेड़ को सुखाने के लिए करते हैं। मान लो, देखो एग्जाम्पल देखोगे आप। ठीक है, हमने कहा कि ई है कोई छोटका, ठीक है, आई है छोटकी, चाहे मान लेते दोनों छोटका है। ठीक है, ये दोनों छोटका एक तरह से, जा इसका मुंह नहीं छोड़, इसका मुंह भी बना देते हैं। छोटका और छोटकी, हालांकि इसको हम गोरका कहते हैं, लोग गोरके लिख देते हैं। ये है गोरका और ये है गोरकी, जो भी कहो, ये 2 चीज़ें हैं, 2 लोग हैं। तो हमने कहा कि गोरका ने एक पेड़ लगाया। क्या लगाया? पेड़।
आम का बहुत अच्छा आम का पेड़ लगाया, और आम का पेड़ जब गोरका लगाया तो आम बहुत बड़का हुआ, आम देना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है कि मालदेव आम हो या हजरिया आम हो, कौनो आम हो, तो गोरका खूब आम खींच खींच खाएगा, खाएगा कि नहीं। आ गोरकी जब गोरका को देखेगा ना कि ले गोरका तो खूब खा रहल बा आम, हमरा का देत नहीं खे, तो अब ये उपाय लगाएगा, या तो उस पेड़वा को काट दो, नहीं तो उसको कुछ और कर दो। तो पेड़वा को अगर गोरकी कट लीस तो गोरका उसको मारेगा खूब मार मार, ठीक है। तो इस स्थिति में गोरकी उसके पेड़ को नहीं काटेगी, गोरकी इस्तेमाल करेगी किसका, अमरबेल का। लाएगी एकदम जाली जैसा नहीं होता अमरबेल, आप देखे भी होंगे, उस अमरबेल को लाके गोरका के जितना आम था उसके ऊपर वो फेंक देगा, और उसके बाद अमरबेल आम के अंदर से जितने भी पोषण यानी न्यूट्रिशन था वो सभी न्यूट्रिशन उसको चूस लेगा, तो गोरका का आम मुरझा जाएगा, गोरका आम खाना बंद कर देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने उपाय लगाया। जो अमरबेल था वो एक पर पोषण का उदाहरण था, वो दूसरे पर आश्रित रहता है। जब तक पेड़ जिंदा है तब तक अमरबेल उससे पोषण प्राप्त करेगा। पेड़ खत्म खेल खत्म, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ संभावनाएं इसमें होती है। तो पर पोषण में वे जीव जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं वो पर पोषण के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे मानव हो गया, मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, मछली हो गई, ठीक है, या बकरी हो गया, जानवर हो गए, सबके सब पर पोषण के उदाहरण है, क्योंकि दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। जंगल में एगो निकली बकरी, तो शेर देखेगा, तो शेर उसको देखा तो उसको जरूर टीर के लगेगा, कभी बकरी मेरे पंजे में आए इसको झपट दें हम, ठीक है ना। तो हम लोग पूरे पर पोषण के उदाहरण हैं। तो कहीं ना कहीं पर पोषण की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर पोषण, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर पोषण। फर्स्ट टाइप इज नोन एज मृतजीवी पोषण, जिसको इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। पहले प्रकार क्या है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस पोषण में कोई जीव मृत पौधे से भोजन लेते हैं। पर पोषण कहता है कि कोई जीव अगर मर गया है ना, सॉरी, मृत जीवी पोषण कहता है कि अगर कोनो जीव मर गई है तो उसके बॉडी से हम पोषण प्राप्त करेंगे, ठीक है। जैसे कौवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। कौवक बैक्टीरिया पड़ेगा, बकरिया नहीं, बैक्टीरिया बकरिया नहीं। तो ये तीनों के तीनों जो जीव हैं ना, ये मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कौन कौन? तो कौवक, बकरिया, सॉरी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये तीनों के तीनों मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसलिए इन्हें मृतजीवी पोषण के नाम से हम लोग जानते और पहचानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट होता है क्या है? परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहता है कि कोई जीव या तो वो अस्थायी रूप से मेरे पास हो या अस्थायी रूप से मेरे पास हो, और मेरे से जब भोजन प्राप्त करे या किसी दूसरे से जब भोजन प्राप्त करे, तो वो किस में आता है? पर पोषण में, अस्थायी रूप से। जैसे अमरबेल हो गया, गोरका के ऊपर, गोरका के जो आम का पेड़ था, गोरका के आम के पेड़ के ऊपर गोरकी ने क्या कर दिया? इस अमरबेल को डाल दिया, जिस वजह से अमरबेल ने आम के, जो इसका मालदेव का गाछ था आम का, उसने क्या कर लिया? उसके अंदर के सारे न्यूट्रिशन को चूस लिया, और इसका अमरबेल खत्म, मतलब इसका आम का गाछ खत्म। अब गोरका गोरकी में होगा झोटा झोटी, तो गोरका गोरकी में जो बरियार होगा वो जीत जाएगा, गोरकी जीत जाएगी गोरका से, ठीक है। क्या कि लड़की सब बहुत मतलब क्या बरियार होती भी एक तरह से नहीं, बरियार क्या, गोरका के इसका झोटा जाकर झुला देगा तो गोरकी चिल्लाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं आगे। तो इसमें अमरबेल होगा। गोल कृमि। अब गोल कृमि क्या है? आपके पेट में ना जब चील उत्पन्न होता है, चील कहीं ना कहीं चील जो होते हैं ना हमारे अमाशय में, अमाशय जो होता है, अमाशय के स्ट्रक्चर आगे हम लोग पढ़ेंगे आपको, ठीक है। तो अमाशय में जो होता है ना, ये गोल कृमि होते हैं, ये पूर्ण रूप से हमारे अमाशय में होते हैं। ज़्यादातर हम जब मीठ चीज़ें खाते हैं ना, जितना भी मीठ चीज़ खाते हैं, उन सभी मीठ चीज़ों में गोल कृमि की वजह से, माने मीठ चीज़ की वजह से गोल कृमि हमारे अमाशय में उत्पन्न हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर के जितने भी अमाशय में जो पोषण प्राप्त करते हैं भोजन खाने के बाद, उस भोजन से प्राप्त पोषण को ये गोल कृमियाँ चूस लेती, खा जाती है, जिस वजह से हमारी कोशिकाओं को नहीं मिल पाता है। तो हमारी कोशिकाएं टुकुर टुकुर देखती है कि कुछ खात नहीं है क्या, हम जवना के बॉडी में बानी। तो टुकुर टुकुर देखने से फ़ायदा क्या होगा? जबकि उसके पेटों में गोल कृमि है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमको गोल कृमि पेट में हो गई, हमरा के एगो टॉबलेट दी। तो डॉक्टर साहब एगो टॉबलेट देते हैं, तो टॉबलेट जैसे खाते हैं तो गोल कृमि मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से जितने भी हम लोग पोषण प्राप्त होता है अमाशय में पचने के बाद भोजन से, वो सब हमारी कोशिकाएं ले लेती हैं। तो इस तरह के जो पोषण होता है उसको परजीवी पोषण के नाम से जानते और पहचानते हैं। तीसरा, प्राणिसम पोषण। प्राणिसम पोषण कहता है, देखिए इसमें केवल इसमें मनुष्य आते हैं कहीं ना कहीं। ये प्राणिसम पोषण जो होते हैं, इसमें एक कोई ऐसा जीव जो या तो अपना भोजन को ठोस के रूप में ग्रहण करेगा, नहीं तो किसके रूप में? तरल के रूप में, ठीक है।
या तो वो ठोस के रूप में ग्रहण करेगा, ना तो किसके रूप में, तरल के रूप में। भोजन, भोजन को या तो वो ठोस के रूप में खाएगा, नहीं तो तरल के रूप में। अब ठोस कहने का मतलब जैसे प्राणिसम पोषण में आता है मनुष्य, मेढक, इसको छोड़ दीजिए अभी, मनुष्य और मेढक। तो मनुष्य और मेढक ठोस चीज़ को भी खाता है और ये तरल चीज़ को भी खाता है। तो ठोस जैसे चिकन कड़ के खाता है, मुर्गा, मछली, ये सब ठोस है। और तरल की बात करें अगर, तो तरल के रूप में होता है जूस, जूस, ठीक है, आम का, लीची का जूस होता है, वो सब तरल के रूप में होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं मानव ठोस के रूप में भी भोजन करता है और तरल के रूप में भी भोजन करता है। उसी तरह बात करें मेढक के, तो मेढक भी क्या करता है, ठोस के रूप में भोजन को खाता है और तरल के रूप में पानी पीता है, ठीक है ना। तो ये प्राणिसम पोषण के उदाहरण होते हैं। इन दोनों के अलावा ये दोनों भयुआ है, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और ये पैरामीशियमा, ये दोनों के दोनों एक कोशिकीय जीव हैं, यूनिसेलुलर सेल है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव, ये दोनों उसी के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, ठीक है ना, इसका प्राणिसम पोषण का। अब इसके बाद हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे ही, ठीक है। अब देखिए, अभी अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा छोटे छोटे बैक्टीरिया को खाता है ना, डायटम को खाता है, नील हरित शैवालों को खाता है, ठीक है, जितने भी नीले शैवाल होते हैं उन सबको ये खाता है, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है ना। तो इस तरह से प्राणिसम पोषण ये आपका स्वाहा हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आपको इसके बाद और भी सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। आज ये बायोलॉजी का तीसरा दिन था, ठीक है। इसके पहले अब कल से हम लोग फिजिक्स के 2-3 चैप्टर्स को 2-3 वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।